Hello friends, today we start alter table and today we learn alter table statement in MySQL. After the creating a table, we may realize that we need to add or remove an attribute or modify the data type of existing attribute or the add constraint in the attributes. दोस्तों, हम लोग जब टेबल बना लेते हैं और उसके बाद हमें महसूस होता है कि हमें कुछ एट्रीब्यूट हैं वो जोड़ने हैं या कुछ हटाने हैं या उनके डेटा टाइप में जो पहले से हैं उनमें कुछ बदलाव करना है। उन पे जो प्रतिबंध हमने लगाए हैं एट्रीब्यूट पे, क्या उनमें कुछ जोड़ना है या कुछ हटाना है। इन सभी के लिए जो है हम अल्टर स्टेटमेंट का जो है यूज करते हैं। अल्टर स्टेटमेंट को हम जो है अल्टर कमांड भी बोलते हैं और ये आपके जो है DDL की कमांड है, तो इसको हम यहाँ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अल्टर टेबल कमांड। इन ऑल सच केसेज we need to change or alter the structure and schema of the table by using the alter statement। जो भी कुछ हमें बदलाव करना होता है, जो स्कीमा हमने बनाई है टेबल की, जो भी स्ट्रक्चर है, अगर उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, अल्टर स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम, अल्टर स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो है इसके अंदर वो है आपके ऐड प्राइमरी की टू ए रिलेशन। जो भी टेबल है हमारी उसमें हम क्या करते हैं, एक प्राइमरी की हमें क्या करना है, ऐड करनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐड प्राइमरी की टू ए रिलेशन। इसमें क्या होगा, टेबल बनी हुई है हमारी, क्रिएट की हुई है और अब हमें पता चला कि उसमें हमें प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐड कमांड जो है, जो अल्टर कमांड के साथ जो है ऐड प्राइमरी की, ऐड जो कीवर्ड है हम यूज़ करेंगे और उसके साथ हम जो भी कंस्ट्रेंट हमें लगाना है, जैसे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, वो हम लगा सकते हैं। लेट अस नाउ अल्टर द टेबल क्रिएटेड इन एक्टिविटी 9.4। हम जो है एक्टिविटी 9.4 में जो है स्टूडेंट टेबल बना चुके हैं, गार्जियन टेबल बना चुके हैं और अटेंडेंस टेबल हम बना चुके हैं। तो वहाँ हम देखें कि जो टेबल हमने बनाई उसमें हमने बिना कंस्ट्रेंट के जो है टेबल क्रिएट की थी। अब हम उस टेबल में कुछ जो है कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं, जैसे प्राइमरी की। तो पहला जो हमारा है वो प्राइमरी की का है, तो हम वो देख रहे हैं। यहाँ पे देखें, द फॉलोइंग MySQL स्टेटमेंट एड्स ए प्राइमरी की टू द गार्जियन रिलेशन। तो गार्जियन रिलेशन जो है या गार्जियन टेबल है, उसमें हम क्या करना चाहते हैं, उसमें किसी फील्ड पर हम क्या लगाना चाहते हैं, प्राइमरी की लगाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स देखें हम, MySQL अल्टर टेबल गार्जियन एड प्राइमरी की, और प्राइमरी की किस कॉलम पे लगा रहे हैं हम, GUID, जो गवर्नमेंट के द्वारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, उस पे, उस कॉलम पे हम क्या लगा रहे हैं, गार्जियन टेबल पे प्राइमरी की लगा रहे हैं। और जैसे ही सेमीकोलन लगा के हम एंटर करते हैं तो हमारे सामने एक स्टेटमेंट आता है, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड 1.14 सेकेंड इसका एग्जीक्यूटिंग टाइम है, और 0 रिकॉर्ड्स और 0 डुप्लीकेसी है और 0 वार्निंग्स हमें यहाँ जो है मैसेज के रूप में दिखाई दे रहा है कि इससे कुछ भी इतना प्रभावित नहीं हुआ है, बट क्वेरी ओके हो गई है। नाउ लेट अस ऐड द प्राइमरी की टू द अटेंडेंस रिलेशन। ये तो आपके गार्जियन टेबल के लिए बताया। अब बता रहे हैं, हमने एक और टेबल बनाई थी 9.5 में एक्टिविटी, उसमें हमने अटेंडेंस रिलेशन बनाई थी, अटेंडेंस टेबल बनाई थी। उसमें हम क्या कर रहे हैं, द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन इज़ द कंपोजिट की मेड अप ऑफ द 2 एट्रीब्यूट्स अटेंडेंस डेट एंड रोल नंबर। अब हम क्या कर रहे हैं, आपके प्राइमरी की के साथ साथ जो है हम 2 एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक कंपोजिट की का निर्माण भी कर रहे हैं, जिससे भी हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या किया, अल्टर टेबल, ये अल्टर जो है स्टेटमेंट है, किस में अल्टर कर रहे हैं, टेबल में कर रहे हैं, और टेबल का नाम क्या है, अटेंडेंस है। उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, ऐड प्राइमरी की। प्राइमरी की किन किन पे लगा रहे हैं, अटेंडेंस
डेट पर लगा रहे हैं और रोल नंबर पे लगा रहे हैं। जब एक साथ प्राइमरी की दो एट्रीब्यूट्स पे लगती है तो वो एज ए कंपोजिट की बिहेव करती है। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी की कंस्टेंट लगाया है अटेंडेंस टेबल पे, अटेंडेंस डेट एट्रीब्यूट पे और रोल नंबर पे। और जैसे ही हमने सेमीकोलन लगा के एंटर किया, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड एंड 0.52 सेकेंड इज एग्जीक्यूटेड टाइम, रिकॉर्ड 0 अफेक्टेड एंड डुप्लीकेट 0 एंड वार्निंग 0। फिर नेक्स्ट जो है आपके ऐड फॉरेन की टू ए रिलेशन, मतलब हम मान लीजिए अल्टर कमांड के द्वारा क्या कर सकते हैं, फॉरेन की जो फॉरेन की है वो हम रिलेशन पे लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वंस प्राइमरी की आर एडेड, अगर हमने एक बार प्राइमरी की ऐड कर दी है, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ऐड फॉरेन की टू द रिलेशन इफ़ एनी। अगर हम हमारे कोई भी फॉरेन की जो है या फॉरेन रिलेशन टेबल पे जो है हम फॉरेन की लगाने चाहते हैं वो हम लगा सकते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी ऑब्जर्व द वाइल एडिंग द फॉरेन की टू ए रिलेशन, लेकिन हमें नीचे दिए गए पॉइंट को भी अवश्य रूप से उनका निरीक्षण करना चाहिए, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। जैसे द रेफरेंस रिलेशन मस्ट बी ऑलरेडी क्रिएटेड, मतलब पहले से बना होना चाहिए कि जिसका हम रेफरेंस दें, ऐसा नहीं है नहीं बना और हम ऐसे ही देते रहें, ठीक है। नेक्स्ट है द रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट्स मस्ट बी पार्ट ऑफ द प्राइमरी की ऑफ द रेफरेंस्ड रिलेशन, मतलब प्राइमरी की का वो क्या होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए, तभी हम उसको रेफरेंस कर पाएंगे, ठीक है। और प्राइमरी की का पार्ट होगा तभी हम उसको फॉरेन की के रूप में रेफर कर पाएंगे। थर्ड है डेटा टाइप एंड साइज ऑफ द रेफरेंस एंड रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट मस्ट बी द सेम, जिसको रेफर किया जाता है और जिसके लिए किया गया है वो दोनों का डेटा टाइप जो है सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों के डेटा टाइप अलग हो, साइज़ अलग हो, तो वो जो आपके एट्रीब्यूट पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट हम नहीं लगा पाएंगे। इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। जो इसके लिए हम अल्टर कमांड यूज़ करेंगे, अल्टर स्टेटमेंट एंड टेबल, क्योंकि हम टेबल पे अल्टर कर रहे हैं, टेबल का नाम और ऐड फॉरेन की, हम फॉरेन की लगा रहे हैं, एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, ये एट्रीब्यूट का नाम हो गया। और ये रेफरेंसेस रेफरेंसेस है और किसको रेफरेंस कर रहे हैं उस टेबल का नाम हम लिखेंगे और उसके साथ उस एट्रीब्यूट का नाम हमारे साथ हम रखेंगे और सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर देंगे स्टेटमेंट को। लेट अस नाउ द ऐड फॉरेन की टू द टेबल स्टूडेंट। अब हम जो है ये फॉरेन की लगा रहे हैं, जो टेबल है आपके स्टूडेंट और टेबल का नंबर था 9.3, 9.4 था आपके गार्जियन और 9.5 था आपके अटेंडेंस। तो टेबल जो है 9.3 है वो स्टूडेंट है और उसमें क्या दिखाई दे रहे हैं, शोज दैट द एट्रीब्यूट GUID द रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट, जो कि रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट है, इज ए फॉरेन की एंड इट्स रेफर टू एट्रीब्यूट GUID द रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल गार्जियन, ठीक है ना। Hence the student is the referencing table and the guardian is the reference table as shown in the figure 8.4 the previous chapter। हमने जो कि नहीं पढ़ा है लेकिन वहाँ पर हमने ऐसे इनको बनाया है और उनका हम रेफरेंस यहाँ देंगे। तो आप जो है इसके सिंटेक्स के बाद आप इसके एग्जांपल से इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो है आपके अल्टर कमांड ली है हमने और यहाँ पे अल्टर कमांड के साथ टेबल पे अल्टर करें तो यहाँ टेबल लिखेंगे और स्टूडेंट है, टेबल का नाम है स्टूडेंट। ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फॉरेन की ऐड कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल से GUID जो है उसको हम रेफरेंस कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, गार्जियन की GUID से रेफरेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे आप सेमीकोलन लगाएंगे तो यहाँ पे आपके फॉरेन की कंस्टेंट ऐड हो जाएगा और ऐड होते ही आपके मैसेज आएगा क्वेरी ओके, 0 अफेक्टेड एंड 0.7 सेकेंड जो है एग्जीक्यूटेड टाइम है, रिकॉर्ड जो है 0 और डुप्लीकेट 0 है, वार्निंग भी आपके 0 है। तो ये थे आपके ऐड फॉरेन की कंस्ट्रेंट इन द रिलेशन। अब जो है नेक्स्ट है आपके ऐड कंस्ट्रेंट यूनिक टू एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट। तो हम जो है एक एट्रीब्यूट जो है उसके अंदर हम यूनिक लगाएंगे, मतलब कोई टेबल बनी हुई है आपकी और उसमें कोई आपके एट्रीब्यूट है, उसके ऊपर हम एक कंस्टेंट लगा रहे हैं जो कैसा होगा, यूनिक कंस्टेंट हम लगा रहे हैं।
इन द गार्जियन टेबल द एट्रीब्यूट जी फ़ोन, मतलब गार्जियन फ़ोन जो उसका एक एट्रीब्यूट का नाम है वो है आपके हैज़ ए कंस्टेंट यूनिक विच मीन नो टू वैल्यू इन दैट कॉलम शुड बी द सेम, मतलब दो नंबर एक जैसे उसमें नहीं आएंगे, यूनिक वैल्यू को वो स्टोर करेगा। तो इसे भी हम देख लेते हैं आगे, ठीक है ना। तो इसका सिंटैक्स देखिए आप लोग, सिंटैक्स में देखेंगे तो अल्टर कमांड हम यूज़ कर रहे हैं, टेबल पे अल्ट्रेशन कर रहे हैं, टेबल का नाम होगा, ऐड करेंगे यूनिक, क्योंकि यूनिक कंस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं, कौन से एट्रीब्यूट पे करना है या कॉलम पे लगाना है उसका नाम यहाँ होगा और सेमी कॉलन। जैसे ही हम इसको करेंगे तो हमारा जो है क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये इसका था सिंटैक्स। और अब हम इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। इससे पहले देखें, लेट अस नाउ ऐड द कंस्टेंट यूनिक विद द एट्रीब्यूट जी फोन ऑफ द गार्जियन एज शोन एट द टेबल 9.4। जो गार्जियन नाम की टेबल थी आपके उस पर हमने जी फोन पर जो है यूनिक कंस्टेंट लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये MySQL प्रॉम्प्ट, उस पर उसके बाद अल्टर कमांड, फिर किस पर अल्टर कर रहे हैं, टेबल पे, टेबल का नाम गार्जियन है, और ऐड क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं यूनिक, और ये आ गया उसका एट्रीब्यूट नेम, जी फोन पे हम यूनिक कंस्टेंट लगा रहे हैं। और जैसे ही हमने इस पे सेमीकोलन लगा के एंटर किया, आपके क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड एंड 0.44 सेकेंड इज एग्जीक्यूटेड टाइम एंड रिकॉर्ड 0, डुप्लीकेट 0 एंड वार्निंग 0 आपके यहाँ शो करेगी। तो ये था आपके जो है ऐड यूनिक कंस्टेंट इन द रिलेशन। एंड नेक्स्ट वन इज़ ऐड एन एट्रीब्यूट टू एन एग्जिस्टिंग टेबल, मतलब एक टेबल जो बनी हुई है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक जो है एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दिक्कत आई और कोई नया कॉलम जोड़ के उसमें इंफॉर्मेशन फीड करनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे एग्जिस्टिंग टेबल में। तो सम टाइम वी मे नीड टू ऐड एन एडिशनल एट्रीब्यूट इन ए टेबल and it can be done using the add attribute statement as shown in the following syntax। जैसे कुछ एग्जांपल आपके दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ देखेंगे। इसमें जैसे बनी हुई टेबल है और उसमें कभी आवश्यकता पड़ने पे हमें ऐड एट्रीब्यूट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ता है, उससे हम एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज करें, इससे पहले हम इसका सिंटैक्स देखें कैसे हम ऐड कर पाएंगे। तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम आ जाएगा, ऐड एट्रीब्यूट, और कौन सा एट्रीब्यूट है उसका नाम हम देंगे और उसका डेटा टाइप क्या होगा और सेमीकोलन हम लगाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा, ऐड एन एट्रीब्यूट टू एन एग्जिस्टिंग टेबल, ये कर रहे हैं। अब देखिए इसकी आवश्यकता कैसे पड़ती है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू अवार्ड द स्कॉलरशिप टू सम नीडी स्टूडेंट फॉर विच इनकम ऑफ द गार्जियन मस्ट बी नो। लेकिन जो है आपके, आप सपोज करिए कि आपका स्कूल प्रिंसिपल जो है ये डिसाइड करता है कि कुछ जो वीक हैं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, उनको वो स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। तो नीडी का जो पता कैसे चलेगा, पेरेंट्स की इनकम का पता चलेगा, तभी तो वो बता पाएंगे कि भाई हाँ इन बच्चों को स्कॉलरशिप हम दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, बट द स्कूल हैज़ नॉट मेंटेन द इनकम एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल गार्जियन सो फार, मतलब अभी तक स्कूल ने इस बारे में कभी नहीं सोचा और उनके पास अभी जो है इनकम का कोई भी ब्यौरा या डिटेल स्कूल के पास नहीं है स्टूडेंट से रिलेटेड। तो अब क्या ज़रूरत पड़ेगी, जो डेटाबेस डिज़ाइनर है या डेटाबेस मैनेजर है वो क्या करेगा, उसको ज़रूरत पड़ेगी। Therefore, the database designer now need to add a new attribute income of data type integer in the table guardian। अब उसको क्या पता चलेगा, उसको ज़रूरत पड़ेगी कि जो है इनकम को लेना होगा और उसका डेटा टाइप क्या लेगा, इंटीजर लेगा, वो गार्जियन टेबल में उसको ऐड करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐड एट्रीब्यूट इन द एग्जिस्टिंग टेबल। तो यहाँ पे जो है MySQL प्रॉम्प्ट है, अल्टर टेबल, अल्टर कमांड है और टेबल पे अल्टरेशन कर रहे हैं इसलिए टेबल लिखेंगे यहाँ, और ये टेबल का नाम है गार्जियन। और क्या ऐड कर रहे हैं, ऐड इनकम एट्रीब्यूट, और उस एट्रीब्यूट का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, एंड फाइनली सेमीकोलन से हमने इसको टर्मिनेट किया है। एंड देन वी सी द ए मैसेज ऑन द स्क्रीन
query OK, 0 row affected and 0.47 seconds is executed time, and 0 record affected, no duplicate record here, and no warning. So we add the new attribute in the existing table. Now we come on the next topic of the alter command, modify data type of any attribute. मतलब जो भी attribute आपके टेबल में है उसमें आप किसी एट्रीब्यूट का डेटा टाइप आप चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वी कैन चेंज डेटा टाइप ऑफ द एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल यूजिंग द फॉलोइंग अल्टर स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, इस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा जो टाइप है एक एट्रीब्यूट का वो हम चेंज कर सकते हैं। देखें ज़रा सिंटैक्स, अल्टर ये आपका कमांड है, ये टेबल पे हम अल्ट्रेशन कर रहे हैं और ये टेबल का नाम यहाँ लिखेंगे और ये बताता है मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं किसमें, एट्रीब्यूट में, और एट्रीब्यूट में भी किसके, उसके डेटा टाइप पर, एट्रीब्यूट के डेटा टाइप पर हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, सपोज वी नीड टू चेंज द साइज ऑफ एट्रीब्यूट जी एड्रेस फ्रॉम द varchar 30 टू varchar 40 ऑफ द गार्जियन टेबल, द MySQL स्टेटमेंट विल बी, तो इसका स्टेटमेंट ये रहेगा, इसको हम बाद में देखते हैं। मान लीजिए आपने टेबल बना दी गार्जियन, ठीक है ना, और उसमें गार्जियन में आपने गार्जियन का एड्रेस लिया है और उस समय बनाते वक्त आपने क्या किया, जो है varchar उसका डेटा टाइप लिया और साइज़ उसकी 30 रखी, लेकिन बाद में पता चला कि उसके एड्रेस में कंप्लीटनेस नहीं आ रही है, उसकी साइज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, जैसे ही नीड पता चली टू नीड टू चेंज द साइज ऑफ द एट्रीब्यूट एंड देन वी चेंज द varchar 30 टू varchar 40 ऑफ द गार्जियन टेबल। तो इसका स्टेटमेंट हम देखें कैसे जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको देखें, यहाँ पे अल्टर टेबल, यहाँ पे अल्टर कमांड है, टेबल में अल्ट्रेशन कर रहे हैं और ये गार्जियन टेबल का नाम है, और मॉडिफाई जो है यहाँ एक कीवर्ड है जिसको हमने यहाँ पे जो है यूज किया है, ठीक है ना। और जी एड्रेस जो है एक आपका गार्जियन टेबल का एक एट्रीब्यूट है जिसका डेटा टाइप varchar है और उसके साइज़ में हम चेंज कर रहे हैं, पहले ये 30 था अब हम इसको 40 कर रहे हैं, एंड देन सेमीकोलन जिससे हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं। जैसे ही सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन क्या आएगा, आपकी स्क्रीन पे मैसेज होगा क्वेरी ओके, 0 अफेक्टेड एंड 0.11 सेकेंड इज एग्जीक्यूटेड टाइम एंड रिकॉर्ड्स 0 एंड डुप्लीकेट 0 एंड वार्निंग 0। तो ये था आपका जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसका जो एट्रीब्यूट है उसका क्या डेटा टाइप चेंज करना, डेटा टाइप बदलना, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं मॉडिफाई कंस्ट्रेंट ऑफ एन एट्रीब्यूट, मतलब हम लोग जो है जो कंस्ट्रेंट है एक एट्रीब्यूट का वो हम चेंज कर सकते हैं। इसको भी देखें हम यहाँ, व्हेन वी क्रिएट ए टेबल, मतलब जब हम एक टेबल तैयार करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ईच एट्रीब्यूट टेक नल वैल्यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द फॉर द एट्रीब्यूट डिफाइंड एज ए प्राइमरी की, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की को छोड़कर बाकी जब हम टेबल बनाते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो एट्रीब्यूट टैग्स होता है वो नल होता है, ये हमने देखा। एंड वी कैन टेक चेंज एन एट्रीब्यूट कंस्टेंट फ्रॉम नल टू नॉट नल यूजिंग एन अल्टर्ड स्टेटमेंट, और हम बाद में उसका क्या कर सकते हैं, नल से नॉट नल जो है आवश्यकता पड़ने पर हम उसका अल्टर स्टेटमेंट का उपयोग करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए क्या हम इसका सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंटैक्स देखते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स आप देख पा रहे हैं। तो अल्टर कमांड टेबल में अल्ट्रेशन कर रहे हैं, टेबल नेम मॉडिफाई जो है वर्ड यूज करेंगे यहाँ आपके स्पेसिफाइड है क्योंकि हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो मॉडिफाई लिखेंगे, किस में कर रहे हैं, एट्रीब्यूट और डेटा टाइप, और उसके साथ एट्रीब्यूट और उसका डेटा टाइप लिखने के बाद हम नॉट नल को नॉट नल में चेंज कर रहे हैं तो सीधा नॉट नल लिखेंगे एंड सेमीकोलन। नोट देखिए, वी हैव टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट अलॉन्ग विद द कंस्ट्रेंट नॉट नल वाइल यूजिंग द मॉडिफाई। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, मॉडिफाई यूज करना होगा, और हम क्या कर पाएंगे, जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी नल उसको हमने नॉट नल में चेंज कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। टू एसोसिएट नॉट नल कंस्ट्रेंट विद द एट्रीब्यूट एस नेम ऑफ द टेबल स्टूडेंट
in the table 9.3 we write the following MySQL statement। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में जो स्टूडेंट नेम नाम का जो एट्रीब्यूट है उसमें हम नॉट नल कंस्टेंट को लगा रहे हैं और उसके लिए जो है नीचे दिए गए स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं MySQL के। उसमें देखिए अल्टर टेबल हम ये जो है आपके एग्जांपल देखिए यहाँ पे सीधा MySQL प्रॉम्प्ट अल्टर कमांड टेबल जो है टेबल पे चेंज कर रहे हैं। ये टेबल का नाम है स्टूडेंट और ये मॉडिफाई वर्ड जो है हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? वो एट्रीब्यूट का नाम है स्टूडेंट नेम जिसको एस नेम लिखा है हमने और उसका डेटा टाइप क्या है वेरकैर 20। और अब क्या कर रहे हैं इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू थी आपके वो क्या थी नल रखा था हमने और यहाँ पे हमने क्या किया है अब नॉट नल में मॉडिफाई कर रहे हैं। एंड देन सेमीकोलन टर्मिनेटेड द स्टेटमेंट एंड एंटर। आफ्टर द एंटरिंग the query OK message showing on the screen, 0 row affected and executed time is 0.147 seconds, no duplicate record, no warning and zero record affected। तो यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे नॉट नल कंस्टेंट हमने ऐड कर दिया, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू थी उसको हमने क्या कर दिया जो नल होती है उसे हमने चेंज कर दिया है प्राइमरी की के एट्रीब्यूट को छोड़कर, और सभी में हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी ऐड डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू एनी एट्रीब्यूट, मतलब किसी एट्रीब्यूट के लिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे सकते हैं। अगर किसी एट्रीब्यूट के लिए हम स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं देते हैं तो क्या होता है वो एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को उसमें असाइन कर देता है। इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट देन यूज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, एट्रीब्यूट नेम, डेटा टाइप, डिफ़ॉल्ट, यहाँ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज करेंगे डिफ़ॉल्ट एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे देंगे एंड आफ्टर दैट वी यूज सेमीकोलन टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट। टू सेट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट टू द 15 मई 2000 एंड राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम नीचे दिए अनुसार लिख सकते हैं। तो MySQL प्रॉम्प्ट में हम जाएंगे अल्टर कमांड टाइप करेंगे एंड अल्टर कर रहे हैं हम टेबल में तो टेबल लिखेंगे यहाँ और टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम है स्टूडेंट और स्टूडेंट टेबल के स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ का जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मॉडिफाई के द्वारा हम करेंगे और इसका स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट है और उसका डेटा टाइप क्या है डेट है, ये हम दे रहे हैं। और साथ में डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें मॉडिफाई करना है तो हम डिफ़ॉल्ट जो है वर्ड यूज करेंगे और डेट जो डिफ़ॉल्ट देनी है वो हम कोटेशन में सिंगल कोटेशन में यहाँ रखेंगे। जैसे हमें जोड़ना है 15 मई 2000 तो इसको इस तरीके से अमेरिकन फॉर्मेट में लिखना होगा 2000 मई 05 और 15 मई 2000 आपने इस तरीके से लिखना है और सिंगल कोटेशन क्लॉज एंड सेमीकोलन। जैसे ही आप सेमीकोलन लगा के स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे क्वेरी ओके स्टेटमेंट आएगा, 0 रो अफेक्टेड और इसको 0.08 सेकेंड एग्जीक्यूशन टाइम लगा, रिकॉर्ड है 0, डुप्लीकेट भी 0 है और वार्निंग भी आपके 0 है। अब इसमें जो है नोट करने वाली बात है वो देखेंगे। वी हैव टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट अलॉन्ग विद द डिफ़ॉल्ट वाइल यूजिंग द मॉडिफाई। जब भी हम डिफ़ॉल्ट लगा रहे हैं चेंज कर रहे हैं तो हमें मॉडिफाई जो है यूज करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे मॉडिफाई यूज करेंगे, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं रिमूव एन एट्रीब्यूट, मतलब हमारे टेबल बनी हुई है उसमें से कोई कॉलम जिसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं उसे हमें रिमूव करना है, हटाना है, उस टेबल से हम उसको हटा सकते हैं। इसके लिए भी हम अल्टर कमांड यूज करते हैं, अल्टर स्टेटमेंट बोल दीजिए एसक्यूएल का, वो यूज करेंगे। वी कैन रिमूव द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम ए टेबल, इसकी मदद से हम एक टेबल से एट्रीब्यूट या कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। एज द शोन इन द फॉलोइंग सिंटेक्स, जिसके लिए सिंटेक्स दे रखा है अल्टर, ये आपका स्टेटमेंट है एसक्यूएल का, टेबल में अल्ट्रेशन करें एंड देन टेबल नेम और साथ में ड्रॉप वर्ड यूज करेंगे जो क्या करेगा आपके किस एट्रीब्यूट को ड्रॉप करना है उसका नाम हम देंगे यहाँ पे ड्रॉप एट्रीब्यूट
और जो है हम क्या कर देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो है आपके गार्जियन टेबल है वहाँ से क्या कर रहे हैं, इनकम, गार्जियन के अंदर हमने क्या किया था, एक एट्रीब्यूट ऐड किया था इनकम। अब हम उसको रिमूव करना चाहते हैं। मान लीजिए स्कूल ने फैसला बदल दिया कि हम इनकम बेस पे स्कॉलरशिप नहीं देंगे, टैलेंट बेस देंगे। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, फिर से इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो रिमूव द गार्जियन, रिमूव द एट्रीब्यूट इनकम फ्रॉम द टेबल गार्जियन, जो कि टेबल 9.4 दे रखी थी, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। पिछले वीडियोज़ में आप इस टेबल को देख पाएंगे। राइट द फॉलोइंग MySQL स्टेटमेंट्स, और इसके लिए हम कैसे MySQL स्टेटमेंट लिखेंगे गार्जियन टेबल का, ये तो सिंटेक्स था। अब हम इसको कैसे एक क्वेरी के रूप में लिखेंगे वो हम यहाँ इसमें देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे MySQL प्रॉम्प्ट, उसके बाद आपका अल्टर टेबल, ये अल्टर स्टेटमेंट हो गया। टेबल में अल्ट्रेशन कर रहे हैं तो टेबल लिखना पड़ेगा, गार्जियन टेबल का नाम है। और ड्रॉप, हम जो है टेबल से एक एट्रीब्यूट को ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप इनकम। और जैसे ही सेमीकोलन लगाया हमने और एंटर किया, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, 0.42 सेकेंड्स एग्जीक्यूटेड टाइम, रिकॉर्ड 0, डुप्लीकेट 0, वार्निंग 0। तो इस तरीके से हमने रिमूव एन एट्रीब्यूट किया, जिसमें ड्रॉप जो है हम यूज कर रहे हैं अल्टर कमांड के साथ। ठीक है। फिर है आपके रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम द टेबल, मतलब हम जो है प्राइमरी की अगर लगा रखी है और आवश्यकता पड़ने पर हम उसकी प्राइमरी की को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम द टेबल, सम टाइम देयर मे बी ए रिक्वायरमेंट टू रिमूव द प्राइमरी की constraint from the table. In that case the alter table command can be used in the following ways. तो नीचे दिए अनुसार हम इसको यूज कर सकते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को हटाएं टेबल से, तो इसके लिए अल्टर टेबल कमांड का हम उपयोग करते हैं। जैसे सिंटेक्स देखेंगे, अल्टर कमांड या स्टेटमेंट, यहाँ पे टेबल पे हम अल्ट्रेशन कर रहे हैं और टेबल का नाम लिखेंगे। ड्रॉप, यहाँ पर भी हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए ड्रॉप यूज करेंगे। एंड प्राइमरी की, तो उस टेबल पे जिस किसी भी कॉलम पे या एट्रीब्यूट पे आपने क्या किया हुआ है, प्राइमरी की लगाई हुई है, उससे क्या हो जाएगा, आपके जो प्राइमरी की कंस्टेंट है वो हट जाएगा। टू रिमूव प्राइमरी की ऑफ द टेबल गार्जियन, फिगर 9.4, टेबल जो 9.4 है उसमें आपने देख सकते हैं कि उसमें गार्जियन टेबल में जो है प्राइमरी की लगा रखा है। ठीक है ना, तो उसको हम हटा सकते हैं। राइट द फॉलोइंग MySQL स्टेटमेंट, जिसके लिए हम नीचे दिए स्टेटमेंट को देखें। तो यहाँ पे MySQL प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे अल्टर कमांड है आपके, अल्टर हम टेबल में कर रहे हैं इसलिए टेबल कीवर्ड लिखेंगे, और गार्जियन टेबल का नाम है, और ड्रॉप जो है आपके कमांड है, यहाँ पे ड्रॉप कमांड यूज करते हैं हम। ड्रॉप जो है किसको कर रहे हैं, प्राइमरी की को ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे, और सेमीकोलन, जैसे ही सेमीकोलन लगाया आपकी गार्जियन टेबल से प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट हट जाएगा। और मैसेज क्या आएगा आपकी स्क्रीन पे, क्वेरी ओके, 0 अफेक्टेड एंड 0.72 सेकेंड अब इसका एग्जीक्यूटेड टाइम है। रिकॉर्ड 0 है, डुप्लीकेट 0 है, और वार्निंग 0 है। तो ये था आपका रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम द टेबल, ये था। नेक्स्ट जो है आपके वो भी देख लेते हैं, उसको देखें। तो ये था आपके रिमूविंग प्राइमरी की, इसी के लिए कमेंट नोट्स दिया हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे वी हैव ड्रॉप्ड द प्राइमरी की फ्रॉम द गार्जियन टेबल, बट ईच टेबल शुड हैव ए प्राइमरी की टू मेंटेन यूनिकनेस। मतलब हमने यहाँ पे गार्जियन टेबल से प्राइमरी की को हटाया है, रिमूव किया है, लेकिन ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि प्रत्येक टेबल में रिलेशन में क्या होता है, उसकी यूनिकनेस बनाए रखने के लिए हमें जो है प्राइमरी की का रखना बहुत ज़रूरी है। हैंस वी हैव टू यूज़ द ऐड स्टेटमेंट विद द अल्टर टेबल कमांड टू स्पेसिफाई द प्राइमरी की फॉर द गार्जियन टेबल एज द शोन इन अर्लियर एग्जाम्पल। इसमें ए नंबर की जो एक्सरसाइज थी हमारी, ऐड प्राइमरी की इन द रिलेशन, सबसे पहला अल्टर में हमने जब पढ़ा था उसकी बात यहाँ हो रही है, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट अल्टर कमांड के बारे में, आपको सारा समझ में आया होगा। लास्ट जो दो हमने यहाँ यूज किए हैं वो ड्रॉप
जो है अल्टर के साथ यूज़ किए हैं। तो ड्रॉप स्टेटमेंट क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, इसको हम देखें और क्या क्या हम इससे कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ ड्रॉप स्टेटमेंट। ड्रॉप स्टेटमेंट की बात करें, समटाइम्स ए टेबल इन ए डेटाबेस और द डेटाबेस इटसेल्फ नीड टू बी रिमूव्ड। मतलब कई बार डेटाबेस और डेटाबेस के अंदर जो चीज़ें होती हैं जैसे टेबल्स होती हैं उनको हटाने की आवश्यकता होती है। वी कैन यूज ए ड्रॉप स्टेटमेंट टू रिमूव ए डेटाबेस और ए टेबल परमानेंटली फॉर द सिस्टम। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें निश्चित रूप से हमेशा के लिए जो है स्थायी रूप से जो है टेबल और डेटाबेस को हटाना होता है, तो हम उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ड्रॉप स्टेटमेंट का उपयोग हम यहाँ करेंगे, ठीक है। और आगे देखें हम लोग, हाउएवर वन शुड बी वेरी courteous while using this statement as it cannot be undone। और इस तरीके से हम इसको फिर जो है बहुत ही सावधानी से हमें करना चाहिए, क्योंकि हम उसको जो है अनडन नहीं कर सकते, अनडू नहीं कर सकते। एक बार हो गया तो फिर हो गया, फिर उसको वापस आप नहीं लेकर आ पाओगे। तो इसके लिए आपको बहुत सोच समझ के ड्रॉप कमांड यूज़ करनी चाहिए, है ना। ड्रॉप कमांड स्टेटमेंट जो है या ड्रॉप स्टेटमेंट यूज़ करना चाहिए। कैसे यूज़ होगा उसको हम देख लेते हैं। सिंटैक्स टू द ड्रॉप ए टेबल, मतलब एक डेटाबेस को जब डिलीट करना होता है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस डेटाबेस में जितनी भी टेबल है उनको ड्रॉप करना होगा, मतलब उनको रिमूव करना होगा। तो कैसे करेंगे रिमूव, सीधा ड्रॉप लिखेंगे, ड्रॉप स्टेटमेंट लिखेंगे या ड्रॉप कमांड लिखेंगे एंड टेबल, किसको डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, टेबल। तो यहाँ टेबल का नाम टेबल लिखेंगे, फिर टेबल का नाम देंगे और सेमीकोलन लगा के एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी क्या होगा, जो भी टेबल थी वो क्या हो जाएगी, टेबल इज़ डिलीटेड, ऐसा मैसेज आपकी स्क्रीन पे आएगा। सेकंड जो है सिंटैक्स टू ड्रॉप ए डेटाबेस, पहले तो हमने पढ़ा है टेबल को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए ड्रॉप टेबल, और यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम ड्रॉप डेटाबेस। तो ड्रॉप डेटाबेस लिखना पड़ेगा, डेटाबेस कर रहे हैं तो डेटाबेस का नाम हमें साथ में देना पड़ेगा और सेमीकोलन यूज करके स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना होगा। और जैसे एंटर करेंगे तो लिखा आएगा डेटाबेस डिलीटेड, ठीक है ना। तो डेटाबेस का नाम आएगा और मैसेज आएगा कि ये डेटाबेस डिलीट हो गया है। इसमें जो स्टेटमेंट दे रखा है, नोट्स दे रखा है, वो भी हम देखें। यूजिंग द ड्रॉप स्टेटमेंट टू रिमूव ए डेटाबेस एंड अल्टीमेटली रिमूव ऑल द टेबल्स विद इन इट। मतलब जब भी हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं, डेटाबेस को रिमूव करना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है डेटाबेस में बनी हुई सारी टेबल को डिलीट करेंगे, ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद जो है हम डेटाबेस को रिमूव कर पाएंगे। दोस्तों, आप सभी ने वीडियो देखा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। इस वीडियो को आप बार बार पूरा देखें और समझने की कोशिश करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में या जिससे रिलेटेड ये वीडियोज़ हैं उनको आप शेयर करें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको देखें। साथ में जो है आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को, मास्टर ट्यूटर एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल पे हमारे जो है कंप्यूटर एक कंप्लीट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट है, उससे भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। उससे आप सारे वीडियो इससे रिलेटेड हैं वो देख सकते हैं। एसक्यूएल जो है आपके 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो इसे इन दोनों कक्षाओं के बच्चों को मदद करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी इसका फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।